हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा इंट्रो एक नेवली देती है। इसकी बुद्धि पे आज हथौड़ा मार के हम उसको हट 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 ऐसे करके भगाएंगे उसको। इसलिए 2 दिन वीडियो नहीं आते। तभी मैं सोचूं तेरे सब्सक्राइबर को 2 दिन से टट्टी क्यों नहीं आई। बेचारे कैस्टर ऑयल पी के मर गए। 2-2 गैलन कटक गए कैस्टर ऑयल के वो। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ। ओह, अब इस मादा को नया नया माँ बनने का भूत सवार हो गया है। लेकिन ये क्या, पहले तो ये कुछ और ही राग अलापती थी। जिंदगी में जीना ही नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं मैरिज प्रेगनेंसी ये सब मतलब लाइफ में ही सोचना नहीं चाहती हूँ। हस्बैंड वाइफ दीदी भाई बहन माँ पापा कोई किसी का नहीं होता, बस अपना अपना होता है। अब तेरा ही पति तेरे झूठे बर्तन साफ करता है और घर का सारा काम करता है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी शुरू किया, बचपन से खाती थी, इतना ज्यादा कभी नहीं खाया जो अभी खा रही हूँ। अभी तो तभी तो तेरे चेहरे पे चंद्रमा ग्रहण लग चुका है। पहले एक 10 बॉक्स ला के रखी तो एक 5 दिन में 4 दिन, इसलिए मैं इस मादा को तो म्यूजियम में रख के इसकी पूरी ज्योग्राफी पढ़ लेनी चाहिए कि इसने 1000 मेट्रिक टन स्टोन कहाँ गायब किए। नहीं, कहाँ गायब की इसने, मेरे को समझ नहीं आ रही। सॉरी, पता नहीं मुझ में ही शायद कोई कमी है। लेकिन कमी तुझ में नहीं, कमियों के अंदर तू पाई जाती है। गायनिकोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट सबके पास घूम घूम के मैं थक गई हूँ। पर तेरे गायनोकोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट को क्या ये पता है कि तू पत्थर चाटने वाली दरियाई घोड़ी है। तो आप सपोर्ट करेंगे। थोड़ा बच के रहियो तू। एनिमल वेलफेयर वाले ना तेरे को पकड़ के कहीं जू में ना फेंक दें। विंडो के ऊपर रखी थी मोबाइल, तो वहां से नीचे गिर गया, तब से तेरी संक्रमित भालू जैसी हरकतें देख के तेरे मोबाइल ने भी सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर लिया अब तो। सेटिस्फैक्शन किसी को भी नहीं दे पा रही हूँ। सॉरी, पता नहीं मुझ में ही शायद कोई ये बढ़िया ही सनी लियोनी की चचेरी चाची सबको सेटिस्फैक्शन देगी ये। एक काम कर, तेरा ऑर्गेजम लेके ना तू यहाँ से कट ले यहाँ से, नहीं तो बहुत मार खाएगी। कट यहाँ से। हाँ तो गाइस, मेरा मोटिव ये था। देखो, थोड़ी मजाक मस्ती करनी पड़ती है, लेकिन नो हेट फॉर हर। लेकिन हाँ, इतनी हेट मैं करती हूँ कि वो ईटिंग डिसऑर्डर को फैला रही है। ये बंदी खुद इतनी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही है। इसको क्या प्रॉब्लम नहीं है वो मुझे बता दो। इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, इसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इसका पता नहीं स्टंट डाला हुआ है हार्ट में, क्या है। एक तो मुझे इसकी भाषा समझ में नहीं आती है, पर शायद इसके हार्ट में स्टंट ही डाला हुआ है। इसको बीपी का इशू है और इसको पीरियड्स नहीं आने का इशू है। पीरियड्स कह रही थी कि पीरियड्स आता है तो पूरे 365 डेज़ आता है, फिर रुकता ही नहीं है। फिर उसके डॉक्टर उसको 40,000 का इंजेक्शन देते हैं, फिर वो रेगुलराइज होता है। पहले ये कहती थी कि इसको शादी और घर गृहस्थी वाली जो लाइफ होती है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये शादी करके बैठी है और ये कंसीव करने के लिए सोच रही है, और डॉक्टर ने इसको मना किया है क्योंकि इसको बहुत सारे हेल्थ रिस्क ऑलरेडी है। तो डॉक्टर्स ने इसको कहा है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि ये मदर बन सके। तो इनफर्टिलिटी और कंसीव करने में क्या प्रॉब्लम होती है मेरे से ज़्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, मेरी बात अलग है क्योंकि मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ना मेरे को बीपी का इशू है, ना मुझे थायराइड है, ना ही मुझे डायबिटीज़ है, ना मुझे कुछ है। मुझे कुछ है ही नहीं। मेरा XYZ पूरा चेकअप हो चुका है, इंक्लूडिंग ब्लड के इतने सारे वैरायटी होती है टेस्ट की, सारी XYZ मतलब पूरी फुल बॉडी मेरा चेकअप हो चुका है। मेरे को भगवान थैंक गॉड, मतलब ऐसा कोई इशू मेरे को कुछ मिला ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मेरे केस में तो कुछ इशू ही नहीं मिला। एक इशू मिल जाए ना तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन इशू ही नहीं मिल रहा किसी को भी। इनफैक्ट मेरा जब से मुझे पीरियड्स हुए हैं तब से मेरा पीरियड्स भी रेगुलर है, और मुझे कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मेरा पीरियड 1 महीने स्किप हुआ। नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। खैर, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डॉक्टर्स, आप जब भी किसी डॉक्टर के गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हो स्पेशली ट्रीटमेंट के लिए, ये जो फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट है, तो वो सबसे पहले आपकी पूरी बॉडी चेक करते हैं कि आपको कहीं कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है, मतलब जो थायराइड और डायबिटीज़ और वगैरह जो भी बीपी इशू होता है वो सब तो नहीं है। क्योंकि अगर आप कंसीव करते हो तो आपको बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन इससे अराइज हो सकती है, और मतलब कंसीव आप कर भी लोगे तो फिर बेबी को कैरी करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से डॉक्टर इतनी सारी टेस्ट करते हैं। और ये बंदी ठहरी मिट्टी चटैया मिट्टी खवैया, तो इसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है ना, मुझे लगता है बॉर्डर लाइन से भी बहुत ज़्यादा लोएस्ट होगा। मतलब 7 या 8 या 6.5 से ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इसको ऑलरेडी इतनी सारी इशूज़ हैं। क्योंकि एक से एक जो इशू होता है ना वो अपने आप में इंटरकनेक्टेड होता है। क्योंकि B12 लेवल कम होगा तो आपको बोन्स में प्रॉब्लम होगी, यानी मतलब जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी, अर्थराइटिस होगा। फिर आपका हीमोग्लोबिन हमेशा ही लो रहेगा, क्योंकि ये खुद ही कह रही है कि बचपन से ही खाती है और जब से यूट्यूब वीडियोज़ कर रही है तब से वो ज़्यादा खाने लग गई है। तो क्या होता है ना, आप रेगुलरली कोई नॉन एडिबल चीज़ें खाओगे जिससे, जो कि एनीमिया करने में एक क्या कहते हैं, जिससे एनीमिया होता है,
वो चीज़ आप खाते रहोगे तो डेफिनेटली उसकी बॉडी में ना खून बचा ही नहीं होगा। खून नहीं बचेगा तो ऑटोमेटिकली उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी इश्यूज़ वगैरह तो होंगे। और ईटिंग डिसऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी से लिंक होता है, क्योंकि ईटिंग डिसऑर्डर की बीमारी जिसको भी होती है, यानी जियोफेजिया किसी को भी होता है ना, तो वैसी जो औरतें होती है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोन होती है कि उनको कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है। लाइक उनको कुछ भी हो सकता है, थायराइड हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। और मैं जब अनमैरिड लड़कियों को देखती हूँ ना इतना इतना बड़ा बड़ा पत्थर लेके खाती हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान, मतलब ये फ्यूचर में कभी शादी वादी नहीं करने वाली क्या? शादी वादी करेंगी तो ऑब्वियसली अपनी फैमिली को इंक्रीज़ करेगी, फैमिली प्लानिंग करेगी, तो उनको सेम इशू फेस होगा। क्योंकि जो क्रंचर है, मोस्टली आप जितने भी क्रंचर्स देख रहे हो उसमें क्या है कि इन सब ने जल्दी शादी की है। मतलब इनकी सबकी शादियां जो हुई है, किसी ने 18 साल में शादी की है, किसी ने 20 साल में शादी की है। तो हम लड़कियों का ना एक पीरियड होता है, मतलब एक स्पैन होता है, मतलब उस एज में अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो तो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। मतलब 18 से लेके 21 24 तक की वो एज होती है जिसमें कोई भी लड़की अगर ट्राई करे तो उसको जल्दी कंसीव हो सकता है। और ग्रेजुअली जो आपकी बॉडी जैसे एज करती है, 13, 14, 15 जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एंटी म्यूलेरियन हार्मोन AMH हार्मोन जो होता है हमारा, वो डिक्रीज़ होता रहता है। इस वजह से बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना वो हमें कहते हैं, सबको सजेशन देते हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी बेबी प्लान करो। ठीक है, तो ये रीज़न होता है, क्योंकि जैसे जैसे एक औरत की एज इंक्रीज़ होती रहती है वैसे वैसे चांसेस लो होते रहते हैं फर्टाइल होने के, मतलब कंसीव करने के चांसेस कम होते हैं। और ऐसी जो औरतें हैं ना जो रेगुलरली मिट्टी पत्थर खा रही है, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में खा रही है, ये तो पहले, हालांकि ये पहले तो ये खाया करती थी, अब तो ये सेल कर रही है। तो सोचो, मतलब इतनी सारी इसको हेल्थ इशू है, फिर भी ये ऐसा कह रही है कि उस हेल्थ प्रॉब्लम पे इसको काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको इंटरेस्ट है बस आके तसला खाएगी और यूट्यूब पे वीडियोस डालेगी, और येलो डॉलर आता है तो फिर इसका नाटक चालू हो जाता है, मैं यहाँ गई थी, वहाँ गई थी, मैं ये कर रही थी, वो कर रही थी। बहन, अगर तू ये सब खाना छोड़ेगी नहीं ना, तेरी बॉडी कभी भी अच्छी नहीं होने वाली, कभी भी नहीं। तेरी डॉक्टर्स को क्या तूने बताया है कि तू इतने बड़े बड़े पत्थर लेके खा रही है? इतने सारी आइटम्स इसने खुद ने ऑर्डर की हुई है, बोलो ये है कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल लड़की लग रही है आपको? और चलो मैं ऐसा नहीं कहती कि इसको कंसीव ना हो, मैं कहती हूँ भगवान इसको कंसीव करा दे। लेकिन अगर इसने कंसीव कर लिया और तब भी ये स्लेट आइटम वगैरह खाती रही ना, तो सबसे ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन इसको तो होगी, इसके बच्चे को भी होगी। क्योंकि जो ऐसी औरतें होती हैं ना जो स्लेट आइटम्स खाती है, प्रेगनेंसी में भी खाती है, नहीं छोड़ती हैं, तो उनके बच्चों को कुछ ना कुछ जेनेटिक तो छोड़ दो, जेनेटिक के आगे जो प्रॉब्लम्स होती है वो बता रही हूँ, कुछ ना कुछ बर्थ डिफेक्ट हो जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है। वैसे बच्चे ना अपनी एज के मुताबिक उतना सीख नहीं सकते। जैसे कि कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चे को इतना लिखना पढ़ना आना चाहिए, तो उस हिसाब से उसके बच्चे इतना नहीं सीख पढ़ सकते हैं जो मदर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी चीज़ें खा रही है। तो अपनी बॉडी को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस लेडी के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैंने पहले भी 2 वीडियोस इसके ऊपर ऑलरेडी बनाई हुई है, शतरमुर्ग 1 और शतरमुर्ग 2, ये दोनों वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई है। मेरा और प्लान था कि मैं कंसीविंग से रिलेटेड और इसका जो बीपी इशू है उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊँ, लेकिन क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है लोगों को रोस्टिंग वीडियोज़ ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं ये फॉर्मेट में बना रही हूँ वीडियोज़। और आप लोग मुझे सजेशन कीजिए, अगर आपको कुछ और फॉर्मेट में चाहिए तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर कमेंट कीजिए। आपको ये स्टाइल पसंद है तो भी मुझे प्लीज़ बताइए, ताकि मुझे समझने में आसानी रहेगी कि आपको किस तरीके की वीडियोस पसंद है, तो मैं उस हिसाब से आपको अवेयरनेस वीडियो बना के दूंगी। और रिपोर्टिंग से रिलेटेड अगर किसी को क्वेरी है तो मैं अपनी कम्युनिटी पे क्ले क्रंच फाइट का जो वीडियो है वो मैं शेयर कर दूंगी, प्लीज़ आप उसको देखिए। और उससे भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का जो भी ID है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, मैं कमेंट में भी पिन करके रख दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।